हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी, मिड कैप, उन सारी चीज़ों को लेकर जो है हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और अगर हम आज के दिन की बात करें तो एक गैप डाउन ओपनिंग के बाद मार्केट में एक अच्छा खासा अपसाइड मूव हमने देखा। यही चीज़ मैंने आपको अपडेट कर दी थी कि 874 892 के ऊपर अगर ये होल्ड कर रहा है तो हम वापस से एक बार 950 970 के लेवल्स को अटेम्प्ट करेंगे। और यही हुआ। जैसे ही मैंने आपको ये अपडेट किया था, 12:39 का समय था उस वक्त जब मैंने आपको ये वाला अपडेट किया था 12:39 में, और आप यहाँ पे देखोगे तो इमीडिएट नेक्स्ट कैंडल ने ही ये लेवल को 950 960 को फिर से अटेम्प्ट किया एंड उसके बाद 970 के भी लेवल को अटेम्प्ट हुआ एंड उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे जो है शार्प करेक्शन दिखाया। एंड इस वक्त भी मैंने आपको बोला था कि बुक योर लॉन्ग्स, ठीक है। बहुत सही समय पे मैंने आपको अपडेट कर दिया था ताकि आप लॉन्ग्स में ना फंस जाते। कई सारे लोगों को क्या लगेगा कि भाई यहाँ पे तो ब्रेकआउट हो गया है ना, ये एक स्विंग हाई है, इसका ब्रेकआउट हो गया है तो अब तो हमें फ्रेश लॉन्ग करना चाहिए। तो यहाँ पे फ्रेश लॉन्ग करने वाला समय नहीं था। आप देख सकते हो कि एकदम सीधा सीधा मार्केट ने जो है ये फॉल दिखाया है, ठीक है। नाउ द थिंग इज़ कि पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि इतना इनफ है ये कैप्चर करना, मतलब यहाँ से यहाँ का मूव कैप्चर करना ये इनफ होता है। एक दिन में आपको कई सारे मूव्स मिल सकते हैं, उसमें से एक अच्छा मूव अगर आपको मिल गया आपका काम वहीं पे हो जाएगा, उससे ज़्यादा आपको चाहिए ही नहीं। छोटे प्रॉफिट्स जो है ना, कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप कमा पाते हो, आप हमेशा बीट करोगे उन लोगों को जो लोग एक दिन में बड़े बड़े मूव्स कैप्चर करने के लिए बैठे रह जाते हैं या कैरी फॉरवर्ड करते हैं लालच में, जुए उसको जुआ की तरह देखते हैं कि भाई आज 10 रुपये का कैरी फॉरवर्ड करेंगे वो 100 रुपये का हो जाए। उनको आप डेफिनेटली 110% आप उनको बीट करने वाले हो विथ योर कंसिस्टेंसी ऑफ जस्ट कैप्चरिंग 30-50 पॉइंट्स रेगुलरली। तो उतना ही आपको करना है। ये समंदर है, इसमें बहुत बड़े मूव्स आएंगे, वेव्स आएंगे, उसमें से आपको एक छोटा सा वेव अगर आप कैप्चर कर लेते हो आपके लिए वो चीज़ इनफ है, ठीक है। अच्छा, अब हमें कल किस तरीके से प्लान करना है वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको जो ध्यान में रखना है वो ये है कि कल भी अपसाइड मोमेंटम निफ्टी में 23 879 को, 874 से 890 को अगर ये करता है, वापस से क्रॉस करता है, तो फिर हमें यहाँ पे एक लॉन्ग साइड का मोमेंटम फिर से देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो कल के लिए भी हमारे लिए जो अपसाइड का लेवल होगा वो यही होगा। क्लोजिंग भी है 23 820 पे। हमें चाहिए कि मार्केट कम से कम 23 892, ये हायर जो जोन है, ये जो है इसके ऊपर हमें मोमेंटम चाहिए। अगर इसके ऊपर निफ्टी जो है क्लोज करता है तो फिर से मतलब 5 मिनट या 15 मिनट की कैंडल क्लोज करता है तो फिर से हम 950 960 970 एंड देन 24,000 को अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। फ्रेश शॉट हम कब करेंगे? फ्रेश शॉट हम करेंगे 775 के नीचे। ये एक मेजर सपोर्ट है आने वाले टाइम के लिए। ये अगर ब्रेक हो जाता है, 775 अगर ब्रेक हो जाता है तो डायरेक्टली जो हमारा नेक्स्ट जो जोन है ना वो 680 का लेवल दिख रहा है हमें, तो यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 100 पॉइंट्स का फॉल। ओके, तो 775 ब्रेक होता है तो 100 पॉइंट्स का फॉल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 892 अगर ब्रेक होता है तो हम यहाँ पर आप 23 950 960 23 970 ये सब लेवल्स जो है आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब हुआ क्या, आज ये जो फॉल हुआ है इसके पीछे का ना एक रीज़न पैनिक भी है, क्योंकि करेंटली कल आप सबको पता ही होगा, मैंने वीडियो पहले ही सुबह में ही डाल दिया था, फिर शाम में मोदी जी ने एक अनाउंसमेंट किया, एक रिक्वेस्ट की जनता से, भारतीय जनता से, कि भाई आप पेट्रोल और डीज़ल के यूजेज को कम करिए, अननेसेसरी गोल्ड परचेज मत करिए। इवन दो अगर आपके घर में शादी हो रही है तो भी आप गोल्ड को परचेज मत करिए एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 1 ईयर। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को कम से कम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करिए, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट को कम से कम यूज़ करिए, कार पूल सर्विसेज यूज़ करिए, वर्क फ्रॉम होम करिए जितना ज़्यादा हो सके, जैसे हमने कोविड में किया था। फॉरेन ट्रैवल्स को अननेसेसरी मत करिए, ठीक है। अब इन सब से क्या होता है अकॉर्डिंग टू, मतलब जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा, मैं आपको पहले वो बता रही हूँ फिर मैं अपना एनालिसिस बताऊँगी कि क्या है कि हमारा जो डॉलर है वो हमारा जो रुपीज़ है वो काफ़ी डिप्रिशिएट कर रहा है, राइट, हमारा वीक होते जा रहा है। एंड और ये सब जो चीज़ें हैं, है ना, ये सब जो है इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पे प्रेशर डाल रही हैं ड्यू टू राइजिंग ग्लोबल ऑयल प्राइसेस एंड द वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट। अब एक चीज़ आप समझो
कि अगर किसी प्राइम मिनिस्टर को इस तरीके की बातें करनी पड़ रही है, तो क्या हम उसको हल्के में देख सकते हैं? हल्के में क्या हम उस चीज़ को ले सकते हैं? क्योंकि उन्हें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी पता होती हैं, जो हम आम जनता तक पहुँचती भी नहीं हैं, ताकि पैनिक ना हो जाए। तो अगर इस तरीके की चीज़ें जो बात हो रही हैं और इकोनॉमिक क्राइसिस की जो बातें हो रही हैं, अगर प्राइम मिनिस्टर को ये चीज़ अर्ज करना पड़ रहा है और इस तरीके के सेंटेंसेस कि पहले भी ऐसा हुआ है जहाँ इकोनॉमिक क्राइसिस के वक़्त में लोगों ने अपने गोल्ड को दे दिया है लिटरली। तो ये सारी चीज़ें जो बोलना है ना, ये कहीं न कहीं दिखाता है कि हमें कुछ तो है जो ऐसा नहीं पता है, जो कि आगे जाके कुछ तो ऐसा कुछ बड़ा होने की तैयारी में है, या फिर एक इकोनॉमिक क्राइसिस आ सकता है, जिस वजह से हमें प्रिपेयर होने के लिए कहा जा रहा है। डेफ़िनेटली क्लियर कट अगर हम देखें, जो उनके बातों से देखें, तो वो फ़ॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व के लिए बोल रहे हैं कि फ़ॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व पे प्रेशर आ रहा है, तो ये सब अभी के लिए 1 साल के लिए अगर हम बंद करेंगे तो वो अच्छा हो जाएगा, ताकि रुपये पे ज़्यादा प्रेशर नहीं आए, फ़ॉरेक्स रिज़र्व पे ज़्यादा प्रेशर नहीं आए। लेकिन ये बहुत ही मतलब ये बहुत यूनिक है, ये दिस इज़ नॉट वेरी नॉर्मल फ्रॉम कमिंग फ्रॉम अ प्राइम मिनिस्टर कि इस तरीके से बातें की जाएँ। तो कहीं न कहीं आप सोचो कि हो सकता है कि इकोनॉमिक क्राइसिस आए, एंड हो सकता है कि आज के टाइम पे अगर आप एक्सपेंडिचर कम रखते हो, एंड अगर आप अननेसेसरी एक्सपेंसेस नहीं करते हो, तो आगे जाके हो सकता है ये हमारे काम ही आएगा। क्योंकि एक और डेटा मैंने देखा था, वो ये था कि कोविड के बाद ना, ये महीना, ये जो लास्ट जो अप्रैल का महीना जो है, अभी जो ये महीना चल रहा है, इसमें हाईएस्ट बैंक के कैश विथड्रॉल्स हुए हैं। कैश निकाले गए हैं, मैंने खुद निकाला है, मैंने आप लोगों को तो खुद बोला था यार। मैंने आप लोगों को याद होगा, जितने भी लोग मुझे फॉलो करते हैं, आप लोग मेरे को कमेंट करके बता रहा, मैं आप लोगों को नहीं बोल रही थी बहुत टाइम से कि प्लीज़ कैश निकाल के रखो, कैश निकाल के रखो, कैश निकाल के रखो। यही चीज़ डेटा में आई है कि अप्रैल के महीने में बहुत ज़्यादा कोविड के वक़्त के बाद अब जाके बहुत ज़्यादा कैश विथड्रॉल्स हुए हैं, कई सारे लोगों ने कैश निकाला है। अब आप सोचो कि ये मैं भी बोल रही हूँ, मैंने तो किया ही है टू बी ऑन अ सेफर साइड, और प्लस पीएम की तरफ से इस तरीके के स्टेटमेंट आना, और प्लस ये डेटा में दिखना कि कैश विथड्रॉल्स हुए हैं इस महीना में सबसे ज़्यादा आफ्टर कोविड, ये कहीं न कहीं दर्शाता है कि लोगों के मन में एक डर तो है, इकोनॉमिक क्राइसिस आ सकता है। और एक चीज़ आप याद रखिएगा, जब इकोनॉमिक क्राइसिस आता है या फिर कोई भी वॉर का सिचुएशन होता है या कुछ भी प्रॉब्लम्स होती है ना, और ऑनलाइन सर्विसेज अगर डिसरप्ट होती हैं, तो यूपीआई आपका काम नहीं आने वाला है उस वक़्त, ठीक है? बैंक जब वॉर आता है, जब वॉर के सिचुएशंस में बैंक भी फ्रीज़ होते हैं। हालाँकि इतना सीवियर सिचुएशन ना ही आए तो अच्छा है, पर मैं आपको वैसे बता रही हूँ, नथिंग टू पैनिक, मतलब पैनिक के लिए नहीं, मैं बता रही हूँ सेफ़र साइड के लिए कुछ कैश निकाल के अपने घर पे रखिए। ये चीज़ मैं भी बोल रही हूँ, मैंने किया भी है, आप लोगों को भी मैं बोल रही हूँ। एंड प्लस थोड़ा ध्यान रखिएगा एक्सपेंडिचर का, ठीक है? हमें नहीं पता कि सिर्फ़ फ़ॉरेन एक्सचेंज वाली बात ही है, कि और भी इसके पीछे का कुछ और बिहाइंड द सीन भी है। आप बताना कि आपको क्या लग रहा है। तो ये आप ज़रूर से कमेंट करके बताना कि आपको क्या लग रहा है कि गवर्नमेंट नोज़ समथिंग दैट वी डोंट, मे बी इट कैन हैपन, राइट? अच्छा, तो निफ्टी के लेवल्स हो गए हैं। अगर आप, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ गुड ब्रोकर, पैसे बचाने की बात हम कर ही रहे हैं, तो आप ब्रोकरेज में भी पैसे बचा ही सकते हो। लेमन में अगर आप अकाउंट ओपन करते हो, मेरे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे आपको लिंक मिलेगा, तो 199 रुपीज़ के प्लान में आप पूरा महीना ज़ीरो ब्रोकरेज एंजॉय कर सकते हो, ओनली इन 199 रुपीज़ पर मंथ, ठीक है? तो ये आपको एक अच्छा खासा ऑफर मिल रहा है, तो आप इसका पूरा फ़ायदा उठा सकते हो। बस आप 199 का प्लान आपका जब एक्टिवेट हो जाएगा, आप जितना भी ट्रेड लोगे, आपका कोई भी ब्रोकरेज नहीं लगेगा। तो मान के चलो कि आप साल में 40,000 to 50,000 ब्रोकरेज आराम से आप बचा पाओगे, और वो बचाना ही आपकी कमाई हो जाएगी, क्योंकि वो आपके प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा, है ना? तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, यू कैन चेक इट आउट। नाउ लेट्स कम टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में हमें किस तरीके से प्लान करना है? बैंक निफ्टी में अगर हमें मार्केट में कोई भी अपसाइड चाहिए, तो हम एक सेकेंड, हाँ, इसको हटा ही देते, इसका कोई काम नहीं है। तो हमें इस लेवल के ऊपर 54,537 के ऊपर, 54,537 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी सस्टेन करता है, तो 54,719 के लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड उसके बाद हम 54,825 के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड उसके भी ऊपर निकलता है तो फिर हम यहाँ पे 54,955 एंड 55,060, ठीक है? वहीं डाउन साइड पे हमारे लिए
जो सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनेगी वो इस जोन के नीचे बनेगी, 54,363 के नीचे। 54,363 के नीचे हमें 255 तक के लेवल्स जो है डाउन साइड पे देखने को मिल सकते हैं। एंड 255 के नीचे अगर हम देखें तो 223 पे एक छोटा मोटा आपको सपोर्ट है, मतलब ये एक रेंज है, 220 से 255 का ये एक रेंज है। एंड ये लेवल अगर ब्रेक करता है तो फिर हम 55,000 और 54,095 ये लेवल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपका डाउन साइड में, ठीक है। ये है आपके लिए डाउन साइड के लेवल्स, तो इसको आप मार्क करके रख लो अपने चार्ट्स पे। आई होप आपको क्लियर है, ठीक है। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेरिश मारुबुदु आवरली कैंडल बनी है, तो थोड़ा आपको ध्यान में रखना होगा कि अगर इसके ऊपर हम रिवर्सल ट्रेड ले भी रहे हैं 54,537 के ऊपर, तो आप अपना 54,700 तक एक्सपेक्ट कर सकते हो। उससे ज़्यादा के लिए थोड़ा रिस्की हो जाएगा। तो यहाँ पे 54,700 से लेके 800 के बीच में अपना आप बुक कर लेना लॉन्ग्स, ठीक है। बुक योर लॉन्ग्स, मैं लिख देती हूँ लॉन्ग बुक एरिया, ठीक है। ये आपके लिए लॉन्ग बुक एरिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बेरिश मारुबुदु कैंडल है यार, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल है ये। ओके, नाउ लेट्स कम टू सेंसेक्स की। सेंसेक्स में हमें किस तरीके से प्लान करना है। सेंसेक्स के लिए हमें क्या करना है, हमारे लिए ये एक मेजर हाई है, और एक सेकेंड डेली चार्ट पे एक बार देख लेते हैं कि चल क्या रहा है। ओके, तो डेली चार्ट पे क्या हुआ है, डेली चार्ट पे जो सेंसेक्स ने जो क्लोजिंग दी है ना, वो एकदम ये वाले आपका 10 अप्रैल के लो के आसपास की क्लोजिंग है। तो 10 अप्रैल का जो लो है वो है 75,868 का लेवल, ठीक है। तो ये हमारे लिए इसका जोन है, और ये हमें ध्यान में रखना है कि इसके नीचे अगर निकलता है तो फिर ये गैप फिल होने के चांसेस हैं। 74,686 का लेवल रहेगा, तो वहाँ तक हम एक्सपेक्ट तो कर सकते हैं मार्केट को आता हुआ। वहीं अगर आज का हाई अगर ब्रेक कर पाता है तो फिर ऊपर का गैप फिल होने के चांसेस है 77,146 के लिए। तो आपको क्या ध्यान में रखना है कल के लिए, कि मार्केट अगर फ्रेशली ब्रेक करता है 75,868 को, तो यहाँ से हम इवेंचुअली वी कैन एक्सपेक्ट कि मार्केट यहाँ से एटलीस्ट धीरे धीरे फॉल होते होते, मतलब ऑब्वियसली एक दिन में तो इतना बड़ा फॉल आएगा नहीं, फिर भी 80 to 100 पॉइंट करते करते आप शॉर्ट में ही बने रहोगे, क्योंकि फिर ये गैप फिल होने के चांसेस रहेंगे। और ये गैप का अगर आप मान के चलो पूरा ना भी फिल हो तो आधा तो ये पक्का फिल होगा, ठीक है। समवेयर नियर दिस 75,300 तक तो ये आराम से आ जाएगा। अच्छा, अपसाइड पे क्या रहेगा, अपसाइड पे हमारे लिए सबसे जो बेस्ट जोन है इंट्राडे के लिए, वो रहेगा ये वाला जोन 76,300 एंड एक सेकेंड, हाँ 76,355 का लेवल इसके ऊपर है। तो थोड़ा हम पॉजिटिव मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं टिल 76,674। और एक बार अगर ये 76,674 को ब्रेक कर दे तो यहाँ पे हम इवेंचुअली 77,146 की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। यही आपको बस इतना ही ध्यान में रखना है। मिड कैप में आने से पहले मैं आपको बीटीसी का एक ट्रेड बता देती हूँ, एक अच्छा ट्रेड बन रहा है। तो यहाँ पे बीटीसी जैसे ही 81,020 को ब्रेक करता है, ठीक है, आप यहाँ पे एक लॉन्ग एंट्री प्लान कर सकते हो एंड बाय ऑन डिप कर सकते हो 80,600 पे, एज वेल एज 80,634 पे एंड 80,227 पे, ठीक है। तो यानी कि आपकी एंट्री कहाँ कहाँ बनेगी, 81,020 के ऊपर बनेगी जैसे ये 15 मिनट की कैंडल क्लोज करे। फिर आप 80,634 पे भी एंट्री लेना एंड 80,227 पे भी एंट्री लेना। स्टॉप लॉस आपका 80,000 का रहेगा एंड टारगेट हम यहाँ पे 82,150 का रखेंगे। तो बहुत ही अच्छा आपका ऑलमोस्ट 1:2 के हिसाब से बन जाएगा अगर आपको यहाँ पर एंट्री मिलती है, अदरवाइज 1:1 के हिसाब से आपको मिलेगा। और अच्छा खासा आप मोमेंटम यहाँ पे कैप्चर कर सकते हो लॉन्ग साइड में। एंड मेरा जो क्रिप्टो का ग्रुप है उसमें भी मैं ट्रेड देती हूँ, ये वाला ट्रेड भी शेयर कर दूँगी जैसे इसमें कन्फर्मेशन आएगा। तो अगर आपको मेरे क्रिप्टो ग्रुप में ऐड होना है तो डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में आप अपना अकाउंट ओपन कर लो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे डाला हुआ है। अगर आप मेरे लिंक से अकाउंट ओपन करते हो तो ही आपको उस क्रिप्टो ग्रुप का एक्सेस मिलेगा, जहाँ पे आपको ट्रेड्स मिल जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट अलॉन्ग विथ टारगेट एंड स्टॉप लॉस। सब कुछ आपको मिल जाता है कि यहाँ पे ट्रेड लो, बाय दिस, टारगेट दिस, स्टॉप लॉस दिस, ऐसा करके आपको ट्रेड मिल जाते हैं। स्पून फीडिंग होती है लिटरली। तो अगर आपको वो ग्रुप में ऐड होना है तो डेल्टा एक्सचेंज का अकाउंट आप ओपन कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट ओपन हो जाएगा। लिंक मेरे लिंक से करोगे तो आपको दो एडवांटेज मिलेंगे। एक तो आपको मेरे ग्रुप का फ्री एक्सेस मिल जाएगा, प्लस आपको ट्रेडिंग फीस में 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। तो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। एक बार आपका अकाउंट ओपन हो जाता है ना, तो अपना यूज़र आईडी, मतलब यहाँ पे जाओगे तो ये यूज़र आईडी आप मेरे साथ शेयर कर देना, 8 डिजिट्स का नंबर होता है, ये आप मेरे साथ @DM पायल पे शेयर कर देना, ठीक है। और
फंड ऐड करने के बाद शेयर करेगा, क्योंकि फिर हम लोग वेरीफाई करेंगे कि आपने हमारे लिंक से ओपन किया है कि नहीं, एंड इफ़ यू आर रेडी टू ट्रेड देन ही आपको ग्रुप में ऐड किया जाएगा। तो टेलीग्राम का मेरा आईडी है @DMPAYAL, यहाँ पे आप मुझे अपना यूज़र आईडी भेज देना, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू मिड कैप। मिड कैप के लिए हमारे लिए अभी के लिए इमीडिएट स्विंग हाई है 14,441, ठीक है, और हमारे लिए अभी आज का जो डे का लो है वो क्या है 14,267, ओके। तो जो मेजर आपका जो मूवमेंट है इंट्राडे में वो कैसे आएगा, वो आप यहाँ पे ये इस लेवल को मार्क कर लो। 14,370 के ऊपर है तो 14,440 हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 14,440 अगर ब्रेक करता है तो 14,480 एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उसके भी ऊपर निकलता है तो 14,500 के लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डाउन साइड पे 14,267 जैसे ही ये ब्रेक करेगा हमारे लिए यहाँ पे ओपन हो जाएगा डाउन साइड के लेवल्स 14,185 एंड देन 14,120 एंड देन 13,984, ठीक है। ये लेवल्स जो है हमें डाउन साइड पे एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं। नाउ फिन निफ्टी की अगर हम बात करें तो फिन निफ्टी में हमारे लिए इंट्राडे में जो लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं वो है ये वाला 25,732 के ऊपर हम लॉन्ग प्लान कर सकते हैं 25,885 के लिए, एंड इसके भी ऊपर निकलता है तो हम यहाँ पे 969 तक के लेवल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वहीं डाउन साइड पे इफ़ इट ब्रेक्स बिलो दिस लेवल 25,576 तो ही हम कुछ शॉर्ट प्लान करेंगे। 25,560 इसके नीचे ही हम कुछ शॉर्ट प्लान करेंगे। 560 के नीचे हमें यहाँ पे 490 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, एंड 490 के लेवल्स भी अगर ब्रेक होते हैं तो डाउन साइड पे हमें देखने को मिल सकता है अप्रॉक्सीमेटली 25,293 के लेवल्स, ठीक है। तो ये जोन्स आपको ध्यान में रखना है। कोई भी चेंज इन द लेवल होता है तो आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया जाता है, तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कॉमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, एज वेल एज आपको लेमन का भी अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। एंड देखो BTC में आ गया है ब्रेकआउट, तो लॉन्ग के लिए प्लान कर सकते हो अभी, अगर आप वीडियो अभी देख रहे हो तो। एंड कमेंट करके बताइएगा आपको कैसी लगी है ये वीडियो, एंड ज़रूर से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।